हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। यहाँ पर हम लोग सब्जेक्ट फार्माकोग्नोसी फर्स्ट ईयर डिप्लोमा इन फार्मेसी का स्टार्ट करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले इसका जो पहला चैप्टर है उसे हम कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला जो टॉपिक दिया गया है इस सब्जेक्ट में, वो इस सब्जेक्ट के बारे में बताया जाएगा, इसकी हिस्ट्री बताई जाएगी, फार्माकोग्नोसी का डेफिनेशन बताया जाएगा और फिर फार्माकोग्नोसी का क्या स्कोप है वो हम डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले जो समझना है वो फार्माकोग्नोसी जो सब्जेक्ट है वो किस लिए है। ठीक है, तो ओवरऑल अगर एक वर्ड में कहा जाए तो फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट जो है वो ओवरऑल ड्रग से रिलेटेड है, यानी कौन से सब्सटेंस से हमको ड्रग्स मिलता है, किस तरह का उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। ओवरऑल फार्माकोग्नोसी में ड्रग्स के बारे में, ड्रग्स कहाँ से मिलते हैं हमें, प्लांट से, एनिमल से, और क्या चीज़ें होती है इसके बारे में बताया गया। लेकिन हम इसको एकदम स्टार्टिंग से देखते हैं। So the substance we get from plants and animals and their utility to remove disorder gave them the title drug। ठीक है, पहले के टाइम पे क्या होता था कि लोग जो है वो प्लांट्स या एनिमल्स को ही कंज्यूम करते थे, खाते थे, एंड देन उसी से ही वो एज अ फूड स्टफ इस्तेमाल होता था। ठीक है, लेकिन बाद में क्या हुआ कि इसको थेरेपेटिक एजेंट के लिए भी एज अ इस्तेमाल किया जाने लगा। यानी अगर किसी बॉडी को या किसी पर्सन को डिसऑर्डर हो गया है, ठीक है, या कुछ और हो गया है, तो प्लांट्स और एनिमल्स के ही ड्रग्स के जो कुछ ऐसे कंस्टिट्यूएंट भी होते थे जो क्या करते थे, डिसऑर्डर को रोकने के लिए या फिर उसको क्योर करने के लिए, सही करने के लिए, बीमारियों से लड़ने के लिए भी मदद करते थे। इसके लिए प्लांट्स एंड एनिमल्स जो थे, इन सब्सटेंसेस को बाद में जो ड्रग का टाइटल है वो भी आगे चल करके मिल गया। अब यहाँ पर थोड़ी सी हिस्ट्री दी गई है सबसे पहले। ठीक है, तो मेडिसिन की बात हम लोग कर रहे थे। फार्माकोग्नोसी में ओवरऑल मेडिसिन, दवाइयों के बारे में, ड्रग्स के बारे में ही बताया गया है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि 460 टू 360 BC बिफोर क्राइस्ट के टाइम पर एक ग्रीक फिजिशियन थे। ठीक है, उनका नाम था हिपोक्रेट्स। ठीक है, तो हिपोक्रेट्स इज नोन एज द फादर ऑफ मेडिसिन। ठीक है, इनको मेडिसिन का फादर कहा जाता था। इन्होंने ही बहुत सारी स्टडीज़ जो है वो मेडिसिन के ऊपर अपने टाइम पीरियड में स्टार्ट कर दी थी। देन यहाँ पर एक दूसरे भी हैं, एरिस्टोटल। इन्होंने क्या किया था, इनका जो है कंट्रीब्यूशन एनिमल किंगडम में था, यानी ये एनिमल्स के ऊपर स्टडी करते थे। ठीक है, और ये इनका स्पेसिफिक टाइम पीरियड दिया गया है। उसके बाद एक और थे, उनका नाम है थियोफ्रास्टस। ये जो है इन्होंने मेडिसिन के लिए प्लांट किंगडम जो है उसके ऊपर स्टडी की थी। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो पर्सनैलिटीज़ थी, इन लोगों ने क्या किया था कि तरह तरह के मेडिसिन के लिए प्लांट्स पर, एनिमल्स पर और बाकी चीज़ों पर ये लोग वेल नोन, जाने माने लोग हैं जो स्टडी करते थे। देन यहाँ पर 2-3 पर्सनैलिटीज़ और हैं। ठीक है, डिस्कोरेट्स। ठीक है, इनका टाइम पीरियड दिया गया है। ये कौन थे, ये भी एक ग्रीक फिजिशियन थे। इन्होंने बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स जो थे उनकी वैल्यू बताई कि प्लांट जो है किस तरह से ऐसा मेडिसिन के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। देन एक और थे, इनका नाम है गैलन। ये एक ग्रीक फार्मासिस्ट थे। इन्होंने क्रूड ड्रग्स के बारे में बताया कि लोग किस तरह से क्रूड ड्रग को इस्तेमाल कर सकते हैं, या कौन कौन से ऐसे जो है सोर्सेस हैं जो एज अ क्रूड ड्रग्स हम यूज़ कर सकते हैं। देन एक और थे, प्लाइनी द ईडर। इनका टाइम भी दिया गया। इन्होंने क्या किया था, नेचुरल हिस्ट्री पर 37 वॉल्यूम्स जो है बुक वगैरह लिखी थी। ओवरऑल ये जितने भी लोग थे, जितनी भी पर्सनैलिटीज़ थे, ये सब मेडिसिन के ऊपर स्टडी कर रहे थे, प्लांट्स की या फिर एनिमल्स की। ये पता कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे। इनको मालूम था कि कौन कौन से ऐसे ड्रग्स होते हैं जो हमको प्लांट से, एनिमल से मिल सकते हैं और उससे कौन कौन सा उनकी जो मेडिसिनल वैल्यू होती है। अब यहाँ पर फार्माकोग्नोसी की डेफिनेशन के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर एक जर्मन साइंटिस्ट थे, उनका नाम है सेडलर। ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ही टर्म फार्माकोग्नोसी जो है उसको कॉइन किया था। कब, 1815 में। ठीक है, अब फार्माकोग्नोसी ये जो वर्ड है, ये जो सब्जेक्ट है हमारा, जो वर्ड है फार्माकोग्नोसी, ये 2 ग्रीक वर्ड से मिल करके बना हुआ है। ठीक है, एक वर्ड है फार्माकॉन। फार्माकॉन का मतलब होता है अ ड्रग, यानी एक ड्रग, और दूसरा है जो वर्ड है वो है गिग्नोस्को। ठीक है, टू अक्योर नॉलेज, यानी ड्रग्स के बारे में नॉलेज लेना। ठीक है, तो फार्माकोग्नोसी 2 वर्ड से मिलकर के बना हुआ है, फार्माकॉन एंड गिग्नोस्को, और यही मिलकर के फार्माकोग्नोसी बना है। ठीक है, यानी क्या, इसका मीनिंग क्या हो गया वर्ड का, ड्रग्स का नॉलेज को एक्योर करना, यानी ड्रग्स के नॉलेज को सीखना, पढ़ना। अब यहाँ पर फार्माकोग्नोसी क्या है, फार्माकोग्नोसी इज अ सब्जेक्ट ऑफ क्रूड ड्रग्स। ठीक है, यानी फार्माकोग्नोसी क्या है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमको ड्रग्स ही नहीं पढ़ाया जाता है, बल्कि क्रूड ड्रग्स जो है उसको पढ़ाया जाता है। ठीक है, क्रूड ड्रग्स क्या होता है अभी देखेंगे।
तो फार्माकोग्नोसी क्रूड ड्रग्स का सब्जेक्ट है। और क्रूड ड्रग्स हमसे कहाँ से मिलते हैं? जो प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, या तो फिर मिनरल ओरिजिन से हमको जो ड्रग्स मिलते हैं उनको कहा जाता है क्रूड ड्रग्स। ठीक है, या फार्माकोग्नोसी जो है सब्जेक्ट ऐसा है जो प्लांट, एनिमल और मिनरल से मिलने वाले क्रूड ड्रग्स के बारे में पूरा सब्जेक्ट जो है ये दिया गया है। अब क्रूड ड्रग क्या होता है? क्रूड ड्रग्स ऐसे ड्रग्स होते हैं जो प्लांट से, एनिमल से हमको ड्रग्स मिलते हैं, लेकिन उन ड्रग्स को क्या किया जाता है, उनमें कोई प्रोसेसिंग नहीं की जाती है। ठीक है, सिर्फ उसे कलेक्ट किया जाता है और उनको ड्राई किया जाता है, उन्हीं को कहा जाता है क्रूड ड्रग्स। यानी ऐसे ड्रग्स जो हमको प्लांट से और एनिमल से मिलते हों और उनमें कोई भी तरीके की प्रोसेसिंग नहीं की जाती है उनको क्रूड ड्रग्स को निकालने के लिए, उनको सिर्फ कलेक्ट किया जाता है और उनको सिर्फ सुखा लिया जाता है, यानी ड्राई कर लिया जाता है। ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स के जो ड्रग्स होते हैं उन्हीं को कहा जाता है क्रूड ड्रग्स। अब यहाँ पर फार्माकोग्नोसी की डेफिनेशन जो है वो दी हुई है। ठीक है, तो फार्माकोग्नोसी इज डिफाइंड एज द साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक स्टडी। ठीक है, फार्माकोग्नोसी क्या होता है? साइंटिफिक तरीके से और एक सिस्टमेटिक मैनर में जो स्टडी की जाती है। ठीक है, स्टडी किसकी की जाती है? स्ट्रक्चरल, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स ऑफ क्रूड ड्रग्स। ठीक है, यानी फार्माकोग्नोसी क्या है, कैसे डिफाइन किया गया है? साइंटिफिक सिस्टमेटिक स्टडी की जाती है क्रूड ड्रग्स के स्ट्रक्चर पर, वो किस तरह फिजिकली दिखते हैं, उनके अंदर केमिकल्स क्या क्या होते हैं, एंड उनके बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स, यानी कि उनका टेस्ट, उनका वर्किंग, उसके अंदर कौन कौन से सब्सटेंस होते हैं, इसके बारे में जब स्टडी की जाती है साइंटिफिक और सिस्टमेटिक मैनर में क्रूड ड्रग्स की। ठीक है, साथ में ही क्रूड ड्रग्स के अलॉन्ग विद द उनकी हिस्ट्री। ठीक है, क्रूड ड्रग्स की हिस्ट्री, पहले कैसे थे, अभी कैसे हैं, उनको किस तरह से कल्टीवेट किया जाता है, कल्टीवेट यानी उनको किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, एंड उनको किस तरह से कलेक्ट किया जाता है, साथ में प्रिपरेशन फॉर द मार्केट। ठीक है, और उसको मार्केट में किस तरह से लॉन्च किया जाता है, ये सारी चीज़ें मिला करके यही क्या है, फार्माकोग्नोसी होती है। ठीक है, यानी फार्माकोग्नोसी में क्या करते हैं लोग? साइंटिफिक सिस्टमेटिक स्टडी करते हैं क्रूड ड्रग्स के स्ट्रक्चर को लेकर के, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को लेकर के, उसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ को लेकर के, और उसके बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स को, यानी टेस्ट हो गया और उसके अंदर के जो इंग्रेडिएंट्स है वो हो गए। क्रूड ड्रग्स को किस तरह से कल्टीवेट किया जाता है, किस तरह से कलेक्ट किया जाता है, और मार्केट में बेचने के लिए मार्केट में किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है उनकी मार्केटिंग करने के लिए, यही क्या कहलाता है? फार्माकोग्नोसी कहलाता है। इसके आगे का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग, थैंक यू।